हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th ईवीएस चैप्टर नंबर 19 अब्दुल इन द गार्डन को डिस्कस करेंगे। इट वॉज अ हॉलीडे। अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन। छुट्टी का दिन था तो अब्दुल अपने अब्बू की हेल्प कर रहा था गार्डन में। अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। बेड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? आप कभी गार्डन गए होंगे तो आपने देखा होगा फूलों की, सब्जियों की अलग अलग क्यारियाँ होती है। उन क्यारियों को हम क्या बोलते हैं? बेड्स। तो अब्बू उनमें क्या कर रहे हैं? उसमें से जो सूखी पत्तियां हैं, सूखी घास है, उसको साफ कर रहे हैं। अब्बू को ये काम करता देख अब्दुल ने भी स्टार्ट किया। अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स। तो एक क्यारी में से अब्दुल ने भी घास को निकालना स्टार्ट किया। ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास। मतलब छोटी सी घास को भी निकालना इतना आसान नहीं है। बच्चों, आप इमेज में देख सकते हो, घास ऊपर से तो कितनी छोटी है, लेकिन अगर नीचे देखा जाए ज़मीन के अंदर इसकी रूट्स कितनी गहराई तक गई हुई है। जब इतनी गहराई तक रूट्स हैं तो इसको निकालना इतना आसान नहीं है। हिज हैंड्स बिकम रेड बाय द एफर्ट। और मेहनत कर करके खींच खींच के अब्दुल के हाथ कैसे हो गए थे? एकदम रेड हो गए थे। बच्चों, क्या आपको पता है कि रूट्स प्लांट्स के लिए क्या क्या काम करती हैं? तो यहाँ हम समझते हैं कुछ फंक्शंस ऑफ रूट्स। दे होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड एंड कीप इट अपराइट। बच्चों, इमेज में देख सकते हो आप, एक छोटा सा पौधा ऊपर है लेकिन ज़मीन के नीचे उसकी कितनी सारी रूट्स हैं। तो रूट ने क्या कर रखा है? पौधे को एकदम होल्ड कर रखा है और एकदम प्लांट को सीधा खड़ा रख रखा है। दे टेक वाटर एंड फूड फ्रॉम द सॉइल। अब ये जड़ें क्या कर रही हैं? सॉइल के अंदर से जो खाना चाहिए होता है पौधे को, वो उस तक ट्रांसफ़र कर रही है, उस तक पहुँचा रही हैं। दे ऑल्सो स्टोर फूड फॉर द प्लांट। और वो अपने अंदर क्या करती हैं? जो प्लांट्स को खाना चाहिए होता है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो आई होप बच्चों आपको फ्रूट्स के फंक्शन अच्छे से समझ में आ चुके हैं। In trying to pull out grass, अब्दुल knocked down a stick that was supporting the pea plant. अब्दुल ने क्या किया? घास को निकालने के चक्कर में साइड में एक मटर का पौधा था। बच्चों, आप इमेज में देख सकते हो मटर कहाँ पे लगते हैं। मटर की क्या होती है? बेल होती है। क्लाइंबर का मतलब क्या होता है? बेल। तो ये जो मटर होते हैं वो बेल पे लगते हैं। और बेल को सपोर्ट के लिए क्या चाहिए होती है? स्टिक चाहिए होती है। तो जब अब्दुल ग्रास को निकाल रहा था तो गलती से उससे वो स्टिक टूट गई। उससे क्या हुआ? द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। जो छोटी सी नाजुक सी जो स्टेम थी पी प्लांट की, वो टूट गई। अब्बू सेड, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास? द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग, यू विल हैव टू डिग देम आउट। तो अब्बू ने कहा कि तुम घास को खींच क्यों रहे हो? इसकी जो जड़ हैं वो अंदर तक जा चुकी हैं और बहुत स्ट्रांग है, खींचने से बाहर नहीं आएंगी। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इनको खोदना पड़ेगा। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। ही देन सॉ दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के बाहर जो घास का जो पार्ट होता है उसके कंपैरिजन में जो उसकी रूट्स होती वो अंदर तक बहुत लंबी अंदर तक फैली हुई होती है। The stick which was stuck in the ground fell very easily. It was difficult to pull out a small grass. Why? बच्चों, अभी हमने देखा कि पी प्लांट के सपोर्ट के लिए स्टिक लगा रखी थी, वो बड़ी आसानी से गिर गई। लेकिन जो स्मॉल ग्रास है, छोटी सी घास है, उसको निकालने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा क्यों? आंसर, द रूट्स ऑफ ग्रास फॉर फेमली होल्डिंग द ग्रास विद सॉइल। देखो, घास की जो रूट्स है उसने क्या कर रखा है? मिट्टी को कस के पकड़ रखा है। जब हमने फंक्शन ऑफ रूट्स देखे थे तो हमने पढ़ा था ना कि जो रूट्स क्या करती हैं? एकदम कस के पकड़ लेती है प्लांट्स को। बट वेयर एज द स्टिक हैज़ नो रूट्स एंड हैंस इट इज़ डिफिकल्ट टू पुल आउट स्मॉल ग्रास। लेकिन जो स्टिक लगा रखी थी सपोर्ट के लिए, उसकी रूट्स नहीं थी, इसलिए वो आसानी से गिर गई। और जो स्मॉल ग्रास है वो रूट्स की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उसको निकालने में। तो बच्चों, समझ सकते हो यहाँ पे कि रूट्स का कितना बड़ा काम है एक पौधे को रोके रखने के लिए। After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. Guess which part would have dried up? Why? बच्चों, अभी हमने देखा था ना कि अब्दुल निकाल रहा था तो उसके सपोर्ट से जो स्टिक गिर गई थी और स्टिक का सपोर्ट ले रखा था पी प्लांट ने, तो उसकी भी स्टेम टूट गई थी। तो 3 दिन बाद भी अब्दुल ने देखा कि वो जो पौधा है वो सूख चुका है। तो अब आप बताइए कि कौन सा पार्ट सूखा है और क्यों? आंसर, द लीव्स ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट वुड हैव ड्राइड अप। क्या होगा? जो मटर का पौधा है उसकी स्टेम टूटी थी। स्टेम के टूटने से क्या सूखेगा? इसकी पत्तियां सूखेंगी। आप इमेज में देख सकते हो कि पत्तियां हैं वो स्टेम से जुड़ी हुई है। जब स्टेम ही टूट गई तो पत्तियां अपने आप सूख जाएंगी। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिस इज बिकॉज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द प्लांट डिड नॉट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो पार्ट टूट चुका है उससे क्या हो रहा है कि जो नीचे का जो सॉइल का जो वाटर है, मिनरल है, वो पत्तियों तक नहीं पहुंच पा रहा। इसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो सूख जाएंगी।
अब्बू रिमेंबर्ड दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश होम। अब्बू को याद आया कि कुछ मूलियाँ घर पे ले जानी है। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल। तो वो मिट्टी में से रेडिश को निकालने लगे। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स। अब्दुल एकदम हैरान हो गया कि ये जो मूली है क्या वो भी रूट्स हैं। बच्चों, अब आप बताइए सोच के कि अब्दुल ने ऐसा क्यों बोला कि जो मूली है वो भी जड़ें हैं, रूट्स हैं। देखो बच्चों, क्या है, अब्दुल ने को यही पता है कि जो रूट्स हैं वो क्या होती है, ज़मीन के नीचे होती है। जब उसने देखा उसके अब्बू रेडिश को ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं तो उसको समझ में आ गया कि जो रेडिश है वो भी क्या है, रूट्स है। ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन। थोड़ी सी मूलियाँ निकली थी कि अचानक से बहुत तेज़ हवा और बारिश स्टार्ट हो गई। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन। वो दोनों ने मूलियाँ उठाई और घर की तरफ भागने लगे। दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल। क्या हुआ कि अब्दुल एंड अब्बू घर पहुंचे तो एकदम से क्या हुआ कि उनके घर के आंगन में जो नीम का पेड़ लगा था उसकी डाल टूट के गिर गई। इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस। अब्बू बहुत लकी थे कि वो बाल बाल बच गए। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन फर्म ऑन द ग्राउंड। इतनी तेज़ हवा थी फिर भी जो नीम का पेड़ था उसको कुछ नहीं हुआ। बच्चों, अब आप बताइए कि उसको क्यों कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो उसकी रूट्स थी नीम के पेड़ की वो बहुत स्ट्रांग थी। रूट्स ने सॉइल को पकड़ रखा था, इसलिए वो नहीं गिरा, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। दे बोथ सेट डाउन टू हैव टी विद अम्मी। दोनों चाय पीने बैठ गए अम्मी के साथ में। अब्बू सेड टू अब्दुल, द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई नाउ दैट इट हैज़ रेन वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो। अब्बू ने कहा कि पहले तो क्या थे कि पेड़ सूख रहे थे, पौधे सूख रहे थे, लेकिन अब बारिश हो गई है तो अब इनको पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठ के हम क्या करेंगे, लूडो खेलेंगे। वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड। इतनी तेज़ हवा होने के बावजूद नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा, बताइए। आंसर, द रूट्स ऑफ द नीम ट्री आर बिग strong and deep which support the tree strongly. Hence, this is the reason why neem tree did not fall in spite of the strong wind. क्या था कि जो नीम के पेड़ की जो रूट्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, स्ट्रॉन्ग है और डीप है, अंदर तक जा चुकी है बहुत गहराई में। उसने क्या कर रखा है, नीम को सपोर्ट दे रखा है बहुत स्ट्रांगली। इस वजह से इतनी तेज़ हवा होने के बावजूद नीम का पेड़ नहीं गिरा। On putting water in the soil where the plants are growing, the dropping leaves become fresh again. How? जहाँ पे पेड़ लगा हुआ है उसके सॉइल में पानी देने से जो मुरझाई हुई पत्तियाँ हैं वो वापस फ्रेश हो जाती है, वापस हरी हो जाती है। कैसे? Answer, the water from the soil is transported to the leaves and the other parts by the roots. Due to this, dropping leaves become fresh again. बच्चों, क्या होता है, जो पूरा प्लांट है उसमें खाना पहुंचाने का, पानी पहुंचाने का काम कौन करता है, रूट्स करती है। तो क्या होगा, जब हमने पानी दिया वो पानी रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट्स में जाएगा, लीव्स में जाएगा, हर एक पार्ट में जाएगा। उस वजह से क्या होगा, जो पत्तियां मुरझा चुकी हैं वो वापस फ्रेश हो जाएंगी, वापस हरी हो जाएंगी। Look at the pictures below and find out which of these vegetables are roots. बच्चों, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि इनमें से रूट्स कौन सी हैं। तो वेजिटेबल्स के नेम क्या हैं, ब्रिंजल, कैरेट, गॉड, कॉलीफ्लावर, रूट कैबेज, रेडिश, टोमेटो, कुकुम्बर, बीटरूट एंड कैबेज। तो बताइए कि इनमें से रूट्स कौन सी हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा रेडिश, कैरेट, बीटरूट एंड रूट कैबेज। तो बच्चों, ये जो वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन के नीचे लगती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स कहते हैं। बच्चों, अब्दुल ने एक प्लांट देखा जो दीवार के अंदर की तरफ से बाहर आ रहा था, तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए। उसने पूछा, हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग। उसने कहा कि ये जो प्लांट है इसकी जो रूट्स है वो कितने अंदर तक जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट वुड बी गोइंग अप टू एटलीस्ट 10 इंचेस टू 20 इंचेस डीप। कम से कम 10 से लेकर 20 इंचेस अंदर तक इसकी जो रूट्स हैं वो जाएंगी। हाउ डू द रूट्स गेट वाटर। ये जो रूट्स हैं उसको पानी कहाँ से मिलेगा। देखो, ज़मीन के अंदर होता तो सॉइल से पानी ले लेता, लेकिन उसको डाउट हुआ, उसने पूछा, दिमाग में उसके क्वेश्चन आया कि ये जो दीवार के अंदर से रूट्स आ रही हैं तो वो पानी कहाँ से मिलेगा उसको। आंसर, द रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वॉल। जो दीवार के अंदर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब होता है गीलापन। बच्चों, आप इमेज में देख सकते हो, मैंने एक एरो बना रखा है, यहाँ पे कुछ पपड़ी टाइप बाहर आ रही है। आपने बहुत बार देखा होगा अपने आजू बाजू स्कूल में, घरों में बहुत देखा होगा कि इस तरह की पपड़ी बाहर आती है। आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है। बच्चों, क्या होता है कि जो दीवार है ऊपर पानी की टंकी हो सकती है सप्लाई की, छत पे, यहाँ पे कहीं पे। तो क्या होता है, वो जो पानी है वो लीक हो के कहाँ पे जाता है, दीवारों के अंदर जाता है। तो दीवारों के अंदर तो वो बाहर तो जा नहीं सकता, तो वो अंदर ही अंदर वो गीलापन रहता है, उस वजह से पपड़ी बाहर आती है। और ये जो प्लांट की बात कर रहा है अब्दुल, वो प्लांट भी इसी गीलेपन वाले पानी से, रूट्स को इसमें पानी मिलेगा।
फिर अब्दुल के दिमाग में क्वेश्चन आया, उसने पूछा हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो, फिर ये प्लांट कितना बड़ा हो सकता है। दिस प्लांट कैन ग्रो बिग इनफ, ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। वॉट विल हैपन टू द वॉल, अगर ये बड़ा होता गया तो फिर दीवार का क्या होगा। इफ़ दिस प्लांट इज़ नॉट रिमूव्ड देन इट विल कॉज क्रैक्स एंड फाइनली ब्रेक द वॉल, अगर इस पौधे को अभी नहीं हटाया गया तो ये दीवारों को तोड़ सकता है, दीवारों में क्रैक भी आ सकते हैं। कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर, ये जो पिक्चर में प्लांट दे रखा है आपको पता है कि कौन सा प्लांट है। आंसर क्या होगा इसका, दिस इज अ पीपल प्लांट। पीपल का जो प्लांट होता है वो ऐसा होता है। अब्दुल सॉ अ ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड, अब्दुल ने देखा कि सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज कोर्ट यार्ड, उसके आंगन में जो नीम का पेड़ लगा हुआ है उसे वो याद आ गया। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स, जो पेड़ गिरा हुआ था उसकी वो कुछ रूट्स देख सकता था। अब्दुल थॉट वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन, कि इस इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा है या फिर अपने आप गिर गया। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विंड अपरूटेड दैट ट्री, एक बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ हवा चली होगी उस वजह से ये जो पेड़ है वो उखड़ गया होगा। फिर अब्दुल के दिमाग में क्वेश्चन आया कि हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, कि ये जो पेड़ है गिरा हुआ है वो कितना पुराना होगा। आंसर, दिस ट्री वुड बी नो लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 50 साल तो पुराना है ये ट्री जो गिर गया था। अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर, अब्दुल ने देखा एक पेड़ है जिसके चारों तरफ सीमेंटेड ग्राउंड है, तो उसने सोचा कि यहाँ पे बारिश का पानी कैसे पहुँचता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस ट्री गेट्स वाटर थ्रू इट्स रूट्स विच गो डीप इनटू द सॉइल, कैसे होगा कि ये जो पेड़ है इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत अंदर तक गहराई में जा चुकी है, तो जो कहाँ से पानी ले रही है, सॉइल से पानी ले रही है, तो इस तरह से इस पेड़ में पानी पहुँचता है। अनयूजुअल रूट्स, हैव यू स्वंग फ्रॉम अ बनियन ट्री, बच्चों कभी आपने बरगद के पेड़ पे झूला झूला है। वॉट डिड यू होल्ड टू स्विंग, और आपने क्या होल्ड किया था झूला झूलने के लिए। वॉट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेज आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री, जो आपको लगता है ना उसकी ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज नहीं है, वो क्या उसकी रूट्स हैं। आप इमेज में देख सकते हो ये बरगद का पेड़ है और उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज से क्या लटक रहा है, इसकी रूट्स लटक रही है। Trees grow down from the branches until they reach the ground, और ये कहाँ से निकलती हैं, इसकी ब्रांचेस से निकलती हैं और ज़मीन तक पहुँचती है। These roots are like pillars that provide strong support to the tree, और ये क्या काम करती हैं, एक पिलर का काम करती है, एक सपोर्ट का काम करती है ट्री के लिए। The banyan tree also has roots under the ground just as others tree, जैसे दूसरे पेड़ों की रूट्स होती हैं वैसे बनियन ट्री की भी रूट्स अंदर की तरफ भी हैं, लेकिन इसमें एक स्ट्रेंज बात है कि इसमें बाहर भी रूट्स हैं और अंदर भी रूट्स हैं। देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, बच्चों आपको पता है कि हम फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन के बिना पेड़ नहीं काट सकते। अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमें पनिशमेंट हो सकता है, क्योंकि पेड़ काटने के अगेंस्ट एक लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट के पास मतलब जैसे कि जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है उसके पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड, और उस पेड़ पे क्या था कि बहुत सारी पत्तियां थी, इस वजह से जो लाइट थी उसकी प्रॉपर लाइट नहीं आ रही थी। पीपल फेल दैट द ब्रांचेज ऑफ द ट्री नीडेड टू बी ट्रिम्ड, लोगों को लगा कि इस पेड़ की जो ब्रांचेज है वो काट देनी चाहिए, बट बिफोर दे डू दिस दे नीड टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस, लेकिन जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आप पेड़ नहीं काट सकते, ये अगेंस्ट है लॉ के, अगर पेड़ काटा तो पनिशमेंट हो सकता है, तो पेड़ काटने के लिए पहले आपको गवर्नमेंट ऑफिस से आपको रिटन परमिशन चाहिए होती है। डू यू नो डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, बच्चों आप इमेज में देख सकते हो डेजर्ट ओक है जो कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल, आपको पता है इसकी लंबाई कितनी होती है, जो हमारा क्लासरूम है हमारे क्लासरूम की दीवार के बराबर इसकी हाइट होती है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, इसके ऊपर पत्तियां बहुत कम होती हैं। गैस हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन, आप गैस करके बता सकते हो कि इसकी रूट्स कितनी अंदर तक जाती है। बच्चों इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेट डाउन इन अ लाइन एंड टू एंड वन आफ्टर अनदर, इमेजिन करो कि ऐसे 30 ट्रीज हैं, एक के बाद एक ट्री को ऐसे लेटा दिया जाए, एकदम केवल एकदम फ्लैट कर दिया जाए, और फिर देखो कि ये कितने ज़्यादा लंबे हैं। दैट इज़ हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्री कैन बी, इतनी लंबी होती है इन ओक ट्रीज की रूट्स। दीज रूट्स गो डीप इन टू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, जब तक इनको पानी नहीं मिलता ये लंबी होती जाती है होती जाती है। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक, और ये जो पानी कहाँ स्टोर करती है, अपना तने के अंदर। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस, और वहाँ के लोगों को पता है कि ये जो पेड़ है इसके तने में पानी है। वैन देयर वॉज नो वाटर इन द डेजर्ट द लोकल पीपल यूज टू पुट अ थिन पाइप इन टू द ट्रंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर,
वहाँ के लोगों को जब पानी नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, इसके तने में पाइप लगाते हैं और वहाँ से पानी को लेते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपने देखा कि रूट्स कैसी होती हैं, कहाँ तक नीचे तक जाती हैं, रूट्स का काम क्या है। बनियन ट्री के बारे में देखा कि बनियन ट्री की ऊपर भी रूट्स होती है, नीचे भी रूट्स होती है। और ओक ट्री के बारे में देखा कि पानी कहाँ स्टोर करती हैं, इसकी रूट्स कितनी लंबी होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।